कमापेश एक साल मुकम्मल होने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में कितने कुछ तरक्की जो है वो बन्नी में हुई है। इसी पर हमारे साथ आज खुसूसी बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं मास्टर गौरीशंकर जी। आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह देखते हैं, लगभग एक साल मुकम्मल होने को है और क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं, किस तरह किस नजरिए से इस एक साल की दौर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत को देखते हैं। मास्टर साहब, आपका खुशामदीद है बनी अपडेट पर। ऋषि साहब, आपको और आपके व्यूअर्स को सबको नमस्कार। सबसे पहले तो सवाल मास्टर साहब मेरा यही है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साल के दौरे हुकूमत को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये एक साल का टेन्योर है, इसमें काफ़ी उथल पुथल रही। नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से भी काफ़ी परेशानी रही। इस बात का भी मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि जैसा कि बरसात बड़ी भारी हुई, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, नुकसानात काफ़ी हुए। बट यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का सवाल है तो वो तो सब झलक रहा है सामने। जो कुछ उन्होंने प्रॉमिस किए थे उसमें से अब जनता देख रही है कि कितने पूरे कर पाए और कितने नहीं। जिसमें जैसा कि मैं पार्टिकुलरली बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, जो हमारा एक पहाड़ी इलाका है, ऑलमोस्ट 99% ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पहाड़ी है। तो इसमें जनाब सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को जो थी और जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल भी था, जैसा कि 200 यूनिट बिजली फ्री, लोगों को फ्री बिजली कितनी मिल पाई ये जनता भली भांति जानती है। इवन लोगों ने मीटर्स खुद भी इंस्टॉल करवाए, वो भी ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। लोगों के बिजली के पोल जिस तरह के लगे हुए थे उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। इसके अलावा 12 सिलेंडर का वादा किया गया था, वो सिलेंडर कहाँ हैं वो भी मैंने नहीं देखे अभी तक। स्कूल में स्टाफ की देखिए कंडीशन आप, तो स्कूल जो है वो मैक्सिमम हाल ही में एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो थी उसके तहत ट्रांसफ़र की गई, लेकिन वो किस तरह से ट्रांसफ़र की गई, किस तरह से टीचर्स को सिर्फ मैक्सिमम, मैं सबको नहीं कहूँगा बट मैक्सिमम टीचर्स जो हैं जिनकी ट्रांसफ़र की गई उनको सिर्फ डिसलोकेट और हरास करने के लिए ट्रांसफ़र की गई। बच्चों के वेलफेयर के लिए उसमें कुछ ना किया गया। आप देखते हैं कि बहुत से स्कूल जो है वो खाली हो चुके हैं, जिसकी एग्जांपल अगर मैं देना लगूं तो काफ़ी स्कूल ऐसे हैं और उसमें से कुछ छूट गए तो उनके साथ इनजस्टिस होगी। महकमा के पास डाटा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ अभी मैं दौला में बैठा हूँ तो दौला हाई स्कूल की ही बात करूँ, ये पहले ही मिडिल स्कूल स्टाफ के साथ काम कर रहा था। यहाँ से 3 लोगों को उठा लिया गया और कोई यहाँ भेजा ना गया। सदरौता में देखिए, वहाँ भी अभी तक हाई स्कूल की पोस्टें जो है वो नहीं दी गई, यहाँ नहीं दी गई। बाकी दूसरे स्कूल जो है, बहुत से स्कूल जो है वो सिंगल टीचर हैं अभी भी। तो टीचर्स क्या रिजल्ट दे पाएंगे? इस सिस्टम के साथ रहते हुए टीचर किस तरह से बच्चों के साथ जस्टिस कर पाएंगे? जो एजुकेशन एक बुनियादी ज़रूरत है हमारे बच्चों की, हमारे इलाका की प्रोग्रेस के लिए, उसमें कुछ नहीं हो पाया अभी तक, बल्कि उससे भी बदतर हो गए हालात। दौला में ही यहाँ की जब बैठा हूँ तो यहाँ ही सामने देखिए एक सब सेंटर है, खाली पड़ा है। यहाँ से जो फार्मासिस्ट थे उनको भी उठा लिया गया, किसी को भेजा ना गया। इसी तरह से एक दौला की बात नहीं है, मैं बाकी आप सदरौता साइड से फ़ोन आते हैं, वहाँ बोलते हैं जी 10 दिन के लिए किसी मेडिकल असिस्टेंट को भेजिए, किसी को भेजिए, मतलब 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ही भेजो, लेकिन किसी को भेजाओ। लेकिन हालत बहुत खस्ता। महकमा से मास्टर साहब, जो वादे किए गए थे इलेक्शन से कबल जी, क्या वो वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जनता के साथ, जो लोगों के साथ वादे किए गए थे, देखिए मैं यही बता रहा हूं कि वो सिलेंडर्स कहाँ गए। अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो उसके लिए अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए अनाउंस की गई थी, बताई गई थी कि 180 दिन के अंदर जो वो सभी वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। सारे डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज हैं वो 180 डेज में उनको फिलअप किया जाएगा। वो अभी तक मैंने नहीं देखी कि वैकेंसीज कितनी भरी गई हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ इंसेंटिव जो ऑनरेरियम में महीने का कुछ इन्होंने देने का वादा किया था, वो नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वादा, देखिए यहाँ खींचतान चल रही है। यहाँ महकमा जो भी महकमे है
मुझे लगता है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट के दरमियान एनसी गवर्नमेंट को ये एक बहाना है कि सेंटर कुछ नहीं करने देता, और सेंटर के पास ये है कि जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरे पर इस तरह की खींचतान से लोगों की ही तबाही हो रही है, जो कि पिस रहे हैं। गरीब जनता जो है वो पिस रही है बुरे तरीका से। इलेक्शन होने का कोई फायदा जो है वो लोगों को नहीं मिला है। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि स्टेटहुड हमारा बुनियादी हक है, ये मिलना चाहिए। बट साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो चीजें की जा सकती हैं, जैसे वैकेंसीज फिलअप करनी है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एलजी की परमिशन की जरूरत है। या जैसे कि हमारे ये ट्रांसफर जिस तरह से की गई है इस तरह से करना, इसमें कोई एलजी का रोल नहीं है। या जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो खाली कर दिए गए हैं, इसमें कोई एलजी के रोल की मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है। तो ये सिर्फ बहानाखोरी है, ये बहाना हो रहा है। जो काम हो गया वो एनसी प्रशासन भी कहेगा कि हमने करवा दिया। जो हो गया, जो रूटीन में भी हो रहा है, उसको भी कहेंगे हमने करवा दिया। और जो नहीं होगा उनको ये कहेंगे कि एलजी प्रशासन एलजी जो है वो करने नहीं देते हैं। ये सिर्फ बहानाखोरी है, जो किए जा सकते हैं। जनता इस दोनों कोऑर्डिनेशन को आप किस नजर से देखते हैं? कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसमें दो सरकारें, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक भारतीय जनता पार्टी की, और तीसरी और अगर हम कहें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन अगर फिर भी इलाके की यह स्थिति है तो कैसे पॉसिबल होगा कि आगे आने वाले समय में हम तब्दीलियां देख पाएंगे? देखिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर हम मरकज की बात करते हैं तो मरकज में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है, हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। दूसरी ओर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मजबूत सरकार है, और तीसरी तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे विकास के दावे करती है। लेकिन जो कुछ भी आपने बताया, चाहे आपने हेल्थ की बात की, चाहे आपने स्वास्थ्य की बात की, या फिर शिक्षक की बात की, या फिर इसी तरीके से आपने सड़क कनेक्टिविटी की बात की, आपने बताया कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि तीन सरकारें हम देख रहे हैं इस समय हमें जम्मू कश्मीर। जी, यही तो बात है। यही तो मैं गृह साहब जिक्र कर रहा था कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जनता पिस रही है ना, तो जनता का नुकसान हो रहा है। इसमें सिर्फ जनता भी जानती है कि कौन काम किसका है, कौन यूटी का है, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कौन सा काम वो कर सकते हैं, कौन सा एलजी प्रशासन कर सकता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि अपनी अपनी चेयर के लिए सब जो है वो बैठे हैं, बस चेयर बनी रहनी चाहिए। बाकी अगर मुझे तो लगता है अगर मैं इसमें असेंबली में होता, तो अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे असेंबली में रहने का कोई अधिकार नहीं था, मुझे रिजाइन करना चाहिए था। मैं तो ये समझता हूं कि अगर काम नहीं हो पाते हैं, लोगों के नहीं हो रहे हैं, या एलजी साहब नहीं करने देते हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ देखिए, हमारे एमपी जो है वो बीजेपी के हैं। बिल्कुल, मैंने मास्टर साहब कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि इस समय दो डॉक्टर हमें मिले हैं। एक तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह विधायक के रूप में मिले हैं, और दूसरे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब मिले हैं। जी। अगर दो डॉक्टर मिलकर यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहे तो बदल सकती है, कि दो डॉक्टर हमें मिले हैं। जी। अगर फिर भी अभी भी लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाए तो बड़ी बदकिस्मती की बात हो। जी, बिल्कुल, डेफिनेटली कुरैश साहब, मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं कि जो भी काम करे उसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे किसी पार्टी से, किसी कैंडिडेट से कोई जाति तौर पे कोई शिकवा, या किसी से कोई थोड़ा बहुत भी कोई किसी के प्रति मैं बोल सकूं, ऐसा नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं, ना बोलता हूं, मेरी कॉन्शियस ही मुझे अलाउ नहीं करती। लेकिन सवालात तो इनसे पूछे जाएंगे, और काम करना इनकी ड्यूटी है, क्योंकि जनता ने इनको इलेक्ट किया है। और जनता ने इलेक्ट किया है तो जनता की हालत जो देखी नहीं जा सकती है। आप देखेंगे कि कहीं से अगर मैं किसी एक स्पॉट से एक वीडियो बना के भेज देता हूं, यहाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, वहां वो काम कर रहा हूँ, बट ग्राउंड पे बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं। कल ही आप देख सकते हैं कि गुड्डू फिलहाल से मुझे 3-4 किस्म की वीडियोस वहां से लोगों ने सेंड की। देखिए, अब पॉलिटिक्स में आए हैं तो डेफिनेटली लोग उम्मीद रखते हैं, बट सुनवाई नहीं है। देखिए, वहां लोग एमएलए साहब भी वहां पहले कुछ दिन पहले वहां गए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल परसों, उसकी वीडियो भी उन्होंने मुझे सेंड की कि 1-2 दिन में आपका रोड जो है वो खुल जाएगा, एक बड़ी मशीन, एक छोटी मशीन यहाँ लगा दी जाएगी। बट कल वो जो वीडियो भेज रहे थे, बड़ा तरस आया, बड़ा दुख हुआ कि गुड्डू फिलहाल के लोग जो है वो अपने खुद गैंती बेलचे लेकर के और रोड के काम पे लगे हुए हैं। औरतें, बच्चे, मर्द सब जो है वो काम खुद कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं।
कोई मशीन वहां नहीं पहुंची है। और 16 अगस्त से उनके कहने के मुताबिक 16 अगस्त से वो रोड बंद पड़ी हुई है। इसी के साथ कल यहाँ धार छाछल से ये एक वीडियो आई, वहां भी लोग काम पे लगे हुए हैं, शायद आपके माध्यम से ही वो मुझे जानकारी मिली। धमान देखिए आप, यहाँ धमान ढग्गर वाला रोड जो है वो 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इतना भी तो नहीं हो सकता है कि 2-2 महीने 3-3 महीने जो है वो पेशेंट जैसे मर्जी जाए। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कोई डिलीवरी वाला केस होता है, रास्ते जो पैदल चलने वाले थे वो भी रोड की वजह से अब बदल गया है। सिस्टम जब बदल गया है तो रोड को मेंटेन रखना पड़ता है। तो मेंटेन रखने के लिए इतने दिनों के बाद भी अगर रोड मेंटेन नहीं होते हैं, भंडार से मैसेज आ रहे थे कि वहां की रोड जो है वो हाई रिस्क पे है। अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी की जान की कीमत जो है वो इन पॉलिटिशियन की खींचातानी में जाए। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी और जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। अगर जो इसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो काफी ज्यादा इश्यूज हैं, काफी ज्यादा परेशानियां हैं। मुझे कोई बदलाव नहीं अभी तक दिख रहा है। वो राशन जो एक्स्ट्रा बताया था वो भी अभी तक नहीं दिखा। देखिए जनाब, मैनिफेस्टो की कॉपी अगर आप निकाल के देखें तो जनता, आज सोशल मीडिया का दौर है, सब निकाल के देखती है, सब देखती है क्या सच हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, अगर एलजी प्रशासन काम नहीं करने देता है तो कहीं कोई रोड पीएमजीएसवाई के थ्रू जो सैंक्शन होता है उसका क्रेडिट हम क्यों लें, या एनसी प्रशासन क्यों ले कि हमने इतने रोड बना दिए हैं। या पीएमएवाई के तहत अगर घर आते हैं तो घर के लिए सेंटर से पैसा आ रहा है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि ये हमने करवाया है। तब कैसे एलजी प्रशासन उनको ये काम करने देता है? तब कैसे उनको रोड जो है वो एलजी प्रशासन बनाने देता है कि हाँ यहाँ से यहाँ रोड की जरूरत है, ये दीजिए। बट आप देखिए वहाँ लोहाई मल्हार एक कितना बड़ा एरिया है हमारा जनाब। सुकराला से ऊपर रोड का जिक्र मैं करता ही रहता हूँ हमेशा कि कितना खराब रोड है, कितनी खस्ता हालत है। और वो रोड जो है वो बांजल भटवाल तक जाता है। बांजल भटवाल वाली साइड जाए, कई दिनों से वहां गाड़ियां नहीं जा रही हैं, कई दिनों से, महीनों से वहां गाड़ियां नहीं जा रही हैं। उस साइड जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। दूसरी साइड हमारा लोहाई मल्हार का एरिया, लोहाई मल्हार एक नाम होता था, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नाम था लोहाई मल्हार। वहां आप देखिए कि अड़ौदा में कई दिनों से रोड बंद पड़ा हुआ है और इतनी पॉपुलेशन जो है, कटली मल्हार रोड भी बंद और बदनौता से जो आगे लोहाई मल्हार साइड रोड जाता है वो भी कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। बट कोई पूछने वाला नहीं। क्या कारण समझते हैं आपके इन सारी चीजों पर काम नहीं हो रहा है? जितने भी आपने रोड्स का जिक्र किया, इनके खोलने का प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इसका कारण तो जनाब वही बता सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो यही कारण समझता हूं कि नहीं हो रहे हैं काम, तो नहीं किए जा रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं काम। करके दिखाए जाते हैं, काम करने के बाद वो कहते हैं कि वर्ल्ड एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, शो देम बेबी, डोंट टेल देम अबाउट द बेबी पेन्स। दुनिया को रिजल्ट जो होता है वो सामने दिखता है कि जो भी हो, क्योंकि पिछले जो हमारे लीडर्स थे वो तो चले गए। अब डेफिनेटली जो इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे सवाल तो उनसे ही होंगे, हम उनसे ही पूछेंगे। हमारा काम है कि जहां कहीं त्रुटि है वो उनके नोटिस में लाना, और आपके माध्यम से उनके नोटिस में आएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उनसे भी, जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी अपील करूंगा, और जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे करूंगा कि बराए करम ये अपनी खींचातानी में लोगों को मत पीसें, गरीब जनता को मत पीसें। जनता जो है वो बुरे तरीके से पीस रही है। कई जगह में मैंने देखे कि लोगों के राशन कार्ड, कहा था कि सबको बीपीएल जो डिजर्व करते हैं उनको बीपीएल दिया जाएगा। जो लोग बीपीएल थे, इवन हैंडी मतलब लोगों की जिसका बाजू नहीं है उसका भी बीपीएल काट दिया गया। बीपीएल काटने के लिए बदनौता साइड जाइए, आप नाठी साइड जाइए, अपने बहुत से केस ऐसे आए हैं जहां लोगों के बीपीएल जो है वो काट दिए गए बिना किसी इन्फॉर्मेशन। साहब एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगा जी। जिस तरह से मैंने बताया कि इस समय अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम छोड़ दें तो 2 सरकारें इस समय इक़्तिदार में हैं और मजबूती से हैं। जी जी। लेकिन एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जिस तरह मैंने बताया कि जिस मौजू को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं जी, वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 साल। अगर हम भाजपा के कार्यकाल को देखें, उनके दौरे हुकूमत को देखें, तो बीते 10 वर्षों में कितना सारा बदलाव आप बनी में देखते हैं? देखिए जनाब, पिछले जो 10 वर्ष हैं उनका जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है कि इनका कंपैरिजन करवाना हो तो पिछले 10 वर्ष में ये 15 रोडें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनी हैं, काफी इलाके जो थे वो जो जहां अनकनेक्टेड थे वो रोड से कनेक्ट हुए, लेकिन कनेक्ट होने के बाद क्वालिटी वर्क नहीं हो पाया। ये सच्चाई है, उसमें त्रुटियां रही। बट ओवरऑल देखा जाए तो जनाब ये मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है कि जैसे थे पब्लिक के नुमाइंदे इसलिए होते हैं कि लोगों की सुनवाई हो, लोगों के मसले हल हों, लेकिन यहाँ सिर्फ
लोगों को आपस में लड़ाने का ही काम किया जा रहा है। रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहे हैं। रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा, और आपके माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि ये आवाज जो है वो पहुंचे, क्योंकि हमारा काम, हम तो अपोजिशन में है, बल्कि अपोजिशन वर्ड भी मैं इसके लिए यूज नहीं करूंगा, बट एक डिफीटेड एमएलए कैंडिडेट है। हमारा काम है जो जीते हुए लोग हैं उनके नोटिस में चीजें लाना, तो उनके नोटिस में चीजें आपके माध्यम से भी पहुंचेंगी। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही होंगी, बट ग्राउंड पे जो चीजें चल रही हैं ये काफी चिंताजनक हैं और काफी लोगों को जो है वो दुख भरी जो जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं हालात। इसके लिए जरा कोशिशें की जाए, अदरवाइज हमें भी निकलना पड़ेगा और जनता भी जगह जगह से ये कॉल करके प्रोटेस्ट के लिए, बाहर आने के लिए, बाहर निकलने के लिए ये जो है वो जोर डाल रही है। निकलना पड़ेगा। देखिए दमान के जनता, यहाँ से मैं सामने देख पा रहा हूँ, इतनी घनी पॉपुलेशन है, इनका क्या फॉल्ट रहा होगा कि जो आज तक जो है वो इतने लोगों से, इतने दिनों से जो है वो रोड से डिस्कनेक्टेड हैं। लोगों की जिनकी गाड़ियां वहां फंसी हुई है वो वहां ही रुके हुए हैं। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल किया जा सकता है, उनको ग्राउंड पे उनका सोल्यूशन किया जाए, उनको हल किया जाए। आपके नेतृत्व में मास्टर साहब किस तरह से आवाज बुलंद की जाएगी, खासतौर बनी के लोगों की? देखिए जनाब, आने वाले समय इन तमाम मुद्दों पर देखिए मैं बहुत बड़ी बातें जो है वो बड़े बड़े ड्रीम जो है वो लोगों को नहीं दिखा पाता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, तो जिसमें से लोग मैक्सिमम की राय ये थी, सर आप ऐसा करते हैं कि आप बिल्कुल सच ही के रास्ते पे चलना चाहते हैं, या सियासत छोड़ दो, तो या थोड़ा बहुत जो है वो झूठ भी बोलना पड़ता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हरीश चंद्र, मैं झूठ बोलता नहीं, हो सकता है निकल जाता हूं, लेकिन मैं ऐसे खोखले वादे नहीं कर सकता, मैं झूठे वादे नहीं कर सकता, गरीब जनता की भावनाओं से नहीं मैं खेल सकता हूं। मैं इतना ही बताऊंगा कि जनता को यहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी, मैंने जिस दिन पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, मैंने उनको कहा था कि जनता का जहाँ पसीने की जरूरत होगी वहां हमारा खून भी लगेगा, तो हम हाजिर होंगे। लेकिन उस पे नहीं कि मैं एमएलए मुर्दाबाद की नारे शुरू कर दूं या एमपी मुर्दाबाद की नारे शुरू कर दूं, ये फिलहाल मेरे उसमें नहीं है। लेकिन जनता के साथ खड़ा होना मेरी ड्यूटी है, और जहां भी जनता चाहेगी, अभी तक मैं चाहता हूं कि 10-15 दिन का टाइम, खासकर रोड कनेक्टिविटी, जो रोड जो जिस हालत में उनको सुधारा नहीं गया, तो शायद बहुत जल्दी आपको स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो जगह जगह पे देखने को मिलेंगे, और जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। बट फिलहाल तो हम ये निवेदन ही करेंगे कि बच्चों का एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, हेल्थ सेक्टर जो है वो बिल्कुल खराब हो गया है, और रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल तबाह है। लोग जो है वो भारी बिजली के किराए तले दबे हुए हैं। लोगों का किराया काफी हद तक बढ़ाया जा चुका है। जो कंज्यूम ही नहीं करते हैं, फ्री बिजली तो इनके घर में रही, लेकिन जो कंज्यूम ही नहीं करते हैं उसका भी किराया लोगों को देना पड़ रहा है। ये बड़ी चिंताजनक बात है, इसको देखें, नहीं तो जनता जो है वो जनता का जब गुस्सा जो है वो रोड में देखने को मिलेगा, फिर कंट्रोल से बाहर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब वक्त देने के लिए आपका। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत बात करने के लिए, बनी अपडेट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमारे साथ मास्टर गौरी शंकर जी जुड़े हुए थे, और तमाम सवालात जो थे हमने उनसे पूछे, और बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब भी दिया। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मौजूदा जो सरकार है, जो इन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ, वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। कमापेश 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, और जिस तरह से उन्होंने कई सारे वादे किए, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही हो, या फिर 12 सिलेंडर देने की बात कही, गैस सिलेंडर, या फिर 1 लाख रोजगार देने की बात कही हो, लेकिन 1 साल बीत चुका है लगभग, और ऐसे में कोई भी वादा जमीनी सतह पर कोई भी पूरा नजर होते नहीं आ रहा है। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।